दोस्तों, ट्रिकी जीएस पटना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुल कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों के नाम: साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और लास्ट का विंबलडन ओपन होता है। दोस्तों, 2020 में केवल एक ही ग्रैंड स्लैम हुआ था, वो भी ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके विजेता थे नोवाक जोकोविच। और कोरोना के कारण आगे 3 ग्रैंड स्लैम नहीं हो पाए थे। इस साल 2021 में फरवरी से यह निर्धारण हुआ है। हीराकुंड जलाशय का किस नदी पर निर्माण किया गया है? दोस्तों, महानदी, क्योंकि हीराकुंड जलाशय उड़ीसा प्रदेश में पड़ता है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी? दोस्तों, कोलंबिया नामक यान से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। क्रिकेटर विराट कोहली के किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सन 2013। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। कितने मीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? दोस्तों, 10 पे घाते 7 मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। 1 गीगाबाइट में दोस्तों कितने बाइट होते हैं? 1000 के पावर 3 बाइट को 1 गीगाबाइट कहा जाता है। वॉलीबॉल, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी दोस्तों होते हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल किस वजह से ले रहे हैं? उनकी दक्षता के कारण। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है उसकी व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत पे स्थित सबसे ऊंची चोटी को ही गुरु शिखर चोटी कहते हैं। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। एक भूशूकर और भूवृक्क के बीच क्या अंतर है? भूशूकर शुगर जैसा दिखता है और भूवृक्क एक लकड़भग्गे जैसा दिखता है। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पर स्थित होती है? यह मानव शरीर की अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं वो दिल में स्थित होती हैं। जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तटरक्षा अभ्यास के लिए जापान का कौन सा जहाज चेन्नई में था? देखिए, समझौते और 2016 में ये जितने भी युद्धाभ्यास देश के साथ हुए हैं दोस्त, 2018 और 2019 को देखकर आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्ज़ाम आप लोग देने जरूर जाइए। इसको देख लीजिए तभी। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित हुआ? 1905 ईस्वी में। दोस्तों, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्योंकि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गया था, जो कि टोक्यो में उसका आयोजन होना था। बौधायन मानव
अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। ये बौधायन, मानव और अपस्तंभ और कात्यायन ये सब भारतीय गणितज्ञ कहलाते थे पूरा समय के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई? सन 2015। दोस्तों 2021 आरआरबी एनटीपीसी में 2015 से रिलेटेड कई योजनाएं पूछी जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना कब भारत में लागू की गई। मतलब ऐसे ही करके कई योजनाएं 2015 से पूछी जा रही हैं। यह नमामि गंगे परियोजना 2014 से प्रारंभ हुई है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। दोस्तों थोड़ी इसमें गलतियां हो गई अभी। इसे महात्मा गांधी ने कहा था। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? वेंकटाद्रि पहाड़ी पर तिरुमाला स्थित है। आप प्रवासी भारतीय दिवस पीडीबी से आप क्या समझते हैं? यह कब से शुरू हुआ? दोस्तों यह सन 2003 9 जनवरी से हुआ। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार आपस में ओवरलैप करती है, यानी आपस में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है? 22 बार। 24 घंटे में 22 बार मिलती है। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? यह शरद पवार की आत्मकथा है। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? अजय शर्मा, जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। पंच सिद्धांतिक बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? वराहमिहिर। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान एक कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। सुस्ती क्या है? पशु निंद्रा है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुस्ती रहती है उसे पशु निंद्रा कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का क्या तात्पर्य होता है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भू गणित क्या है? गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित होती है। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? यह एक संक्रामक रोग होता है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृति का उपयोग करता है? संस्कृत का उपयोग करने वाला यह मात्र एक गांव ही है जो कि कर्नाटक में स्थित है, वह मत्तूर है। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? यह जो टेराकोटा आर्मी जो है यह चीन देश की आर्मी को दर्शाया जाता है। रग्बी 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों 2019 की रग्बी विश्व कप में मेजबानी जापान देश करेगा। विश्व बैडमिंटन के खेल में कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है, उसे स्मैश कहा जाता है। किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्तप्राय हो रही हैं? आवास विखंडन के कारण। उनके आवासों को
या उनके घोंसले को हटाए जाने के कारण ही पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर लुप्तप्राय होती जा रही हैं। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पाने तक के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। इसे टार्टिग्रेड प्राणी के नाम से यह जाना जाता है। CRISPR का क्या अभिप्राय है? C से क्लस्टर्ड, R से रेगुलरली, I से इंटरस्पेस्ड, S से शार्ट, P से पैलिड्रोमिक, R से रिपीट्स। अर्थात क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शार्ट, पैलिड्रोमिक, रिपीट्स। किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की है? विल्हेल्म रोन्टगेन। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ प्रति मिनट। पृष्ठ प्रति मिनट यानी PPM के द्वारा आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए यूज किया जाने वाला इकाई है। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? न्यू होराइजन्स यह उपग्रह का नाम है। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? RBC, जिसे रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड, संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? DSCOVR इसका पूरा नाम यही है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाती है। अर्थात V=I/R से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। मूलतत्व की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीफ। और मूल तत्व की आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोजले के द्वारा प्रदर्शित की गई है। 2016 में दुनिया का सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किया गया था, वो था भारत से। अब 2021 में दोस्तों RRB NTPC लगभग कोरोना वायरस से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है? दोस्तों जम्मू कश्मीर। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू की गई थी? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर नामक अभियान 1973 से शुरू की गई थी। यह बाघों के लिए बहुत ही फेमस परियोजना थी, जिस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकार के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कौन है? तवाकुल करमान, जो कि 2011 में यमन के थे। इन्हें नोबेल शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए। जो भी गलतियां हों उसे क्षमा कर दीजिए।